जी विधायक जी, क्योंकि देश और दुनिया के अंदर एक कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और इस महामारी से बचने के लिए हर जो प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, वहीं जो प्रत्येक डिपार्टमेंट है वो जुड़ा हुआ प्रशासन है वो प्रयास कर रहा है, सामाजिक संगठन है, मीडिया है, सफाई कर्मचारी, डॉक्टरों की टीम, सब लोग लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे भिवानी में किस प्रकार के हालात हैं, किस प्रकार से काबू किया जा रहा है कोरोना को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक वैश्विक बीमारी कोरोना के नाम से हमारे देश में भी आई और इसमें हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उससे हमारी ये बीमारी फैलने में रोक हुई। और जिस प्रकार से डॉक्टर, नर्सें और मीडिया कर्मचारी और सफाई कर्मचारी व अन्य इस काम में जुटे हैं, उनको लेकर ये भिवानी के अंदर एक इस बीमारी से ग्रसित अधिक आदमी नहीं है। एक दो आदमी बीच में आए, उनकी भी फिर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो जिस प्रकार से हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे हनुमान जोड़ी मंदिर का जिक्र के महंत चरण दास जी, उनके नेतृत्व में एक बड़े भंडारे का आयोजन हो रहा है और इसमें प्रतिदिन के 1000 के करीब आदमी का भोजन यहाँ से बनता है और जो भी इनको गरीब गुरबा दिखाई देता है उसके घर पे जाकर उसको भोजन देने का काम हमारी ये संस्थाएं कर रही है। मैं सभी नगरवासियों से अपील करता हूं कि इस बीमारी से सावधान रहें और लॉकडाउन की स्थिति से बचें, क्योंकि ये जो इसको तोड़ने का जो संकल्प कई लोग ले लेते हैं वो बिल्कुल भयावह बीमारी की ओर अग्रसित करने वाला है। डिस्टेंस 2 गज यानी कि विधायक की बात की जाए तो एक आपस में जो लोगों का दिमाग में एक ऐसा चित्र बन गया है कि नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीमारी नहीं है, पॉजिटिव मामले नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2 पॉजिटिव मामले आए थे वो ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों का एक चित्र ऐसा बन जाता है कि वो नहीं भाई तुम बीमार नहीं हो सकते, यहाँ ऐसा दिमाग में रहता है। तो ऐसी भ्रांतियाँ जो पालते हैं उनको क्या देना? ऐसा है, कई लोग इससे बेपरवाह रहते हैं और वे लोग भ्रांति पाल रहे हैं कि उनको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन कोई भी छोटा सा बिंदु भी पूरी चैन को बनाने में सहायक हो जाएगा। उसके बाद उसकी बड़े लंबे इलाज के बाद ये ठीक होते हैं और हमारे भिवानी के 2 पॉजिटिव जो केस आए थे वे दोनों ठीक हो गए। अब एक केस कल भारतनगर से हो रहा है, उसमें पॉजिटिव अभी उनकी जांच जारी है। बिल्कुल, उसमें भी काफी सुधार, उनके परिवार वालों को जो क्वारंटाइन पर लिया गया था उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और जो भारतनगर का एक जो सिपाही था वो दिल्ली में एडमिट है, उनकी भी हालात सही बता रहे फिलहाल। जो ये भारतनगर का केस आया है उस मामले में जो सिपाही था उसका दिल्ली में इलाज चल रहा है, वे भी नेगेटिव रिपोर्ट की तरफ अग्रसर हैं और उसका परिवार जो यहाँ पे हम लोगों ने रखा उनका भी जो नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो हमारे लिए सोच की बात है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन सामाजिक संस्थाएं हर एक गरीब गुरबे का साथ दे रही हैं और करीब पूरे शहर में 20 से 25 हज़ार लोगों का भोजन तैयार किया जाता है। सूखे राशन के किटें भी बांटी जाती हैं और जिस प्रकार हमारा प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री जिनने गरीब आदमियों के लिए पूरे के पूरे द्वार खोल दिए और किसी भी कार्ड पे हर एक परिवार को राशन मिलने जा रहा है और मिल रहा है, ऐसी स्थिति में उनके बैंक के खातों में महिलाओं के 500 रुपये आना और जो समृद्धि योजना, परिवार समृद्धि योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई, उसमें भी प्रत्येक के खाते में पैसे आ रहे हैं और जो प्रवासी मजदूर या भवन निर्माण के मजदूर हैं उनके खाते में भी पैसे आए हैं और किसी भी प्रकार की सरकार ने कोई ढील नहीं दी है इस काम में। सबको जो गरीब आदमी है उसके घर राशन पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। मोदी जी भी कर रहे हैं, मनोहर लाल जी भी कर रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतवर्ष में कम ये बीमारी फैलने का संकल्प लिया और इस संकल्प के माध्यम से आज तक हमारे देश में यदि ये संकल्प नहीं लिया जाता तो अनेक लोग इस बीमारी से ग्रसित होते। लेकिन आज हमारा जो सुधार का कार्यक्रम है उसको लेकर हम यदि देखें तो हमारे हजारों बंधु इस बीमारी से मुक्ति पाकर अपने घरों में चले गए हैं। आज समय है
कि ऐसी जो लॉकडाउन की स्थिति है तो लोग घरों में रहें, निश्चित दूरी बना के चलें और इसी के आधार पर ये बीमारी कम से कम फैलने का भिवानी में, हरियाणा में डर नहीं है। और जिस प्रकार से कोई आदमी जमाती के नाम से 2-3 लोग आए, उनके माध्यम से हमारे हज़ारों लोगों का टेस्ट हुआ। उस टेस्ट के माध्यम से आखिरी में उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। बिल्कुल, धन्यवाद। जो विधायक जी, आपने जो बड़ी अच्छी तरह से बातें बताई हैं, भिवानी में अब बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का पॉजिटिव मामला नहीं है और जो रिपोर्ट आई थी उनमें बेहतर सुधार यहाँ पर है, तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र, आप भी, आपकी सरकार भी बधाई के पात्र है इसमें। तो ये ऐसा है कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में लोग घरों में ज़्यादा रह के और वो खुशी का अनुभव कर रहे हैं और एक निश्चित दूरी बनाकर आम आदमी चल रहा है, इसके लिए मैं पूरा प्रशासन, हमारी सरकार, मनोहर लाल जी की और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये सारी मिलकर काम कर रही हैं। और ये मिलने के बाद ऐसा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की, एक एक व्यक्ति की निगाह रखी जा रही है। जो लोग भी बाहर से आता है उसका, जैसे हमारे कोटा से छात्र बंधु भाई और बहनें आई, तो उनको एक दिन के लिए आइसोलेशन रखा गया। आज उनके घर पे कुछ व्यवस्थाएं बनाकर लोगों को घर भेज दिया गया। मतलब घर पर क्वारंटाइन पे रखा था? घर पे जो आइसोलेशन की बात है, वो वहाँ उनको उस टाइप के कमरे बनवा के, उनको तैयार करवा के घरों के अंदर रहने के लिए कह दिया गया और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो धन्यवाद विधायक जी आपका, जो आप हमारे साथ जुड़े और जनता के बीच में आप लगातार बने हुए हैं। और हम आशा यही रखते हैं कि आपके भिवानी क्षेत्र में इसी प्रकार की मुहिम रहकर रहेगी, तो हर जिले में अगर आप जैसे यहाँ जनता की तरह अगर लोग सतर्क रहेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि भारत से कोरोना है वो जल्दी खत्म होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।